हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे वास्तु के हिसाब से घर में विद्या कक्ष किधर बनाएं। बच्चों की पढ़ाई का कक्ष हमें घर में कहाँ चुनना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग किराए पर रहते हैं या छोटे भवन में रहते हैं, वो कैसे इस बात को सही रूप में करें। तो आज सारी जानकारी हम बच्चों की विद्या से संबंधित और कक्ष से संबंधित आपको देने वाले हैं। आज का पंचांग देखते हैं। 22 फरवरी सन 2021 दिन सोमवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज दशमी है। नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। बच्चों की जब विद्या की बात आती है तो माता पिता बहुत ज़्यादा चिंता आतुर हो जाते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे विद्वान बने, वैभववान बने, यशवान बने, बहुत तरक्की करें, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन बहुत सारी बातें हम लोग सही करने के बावजूद भी बच्चे कई बार खरे नहीं उतरते। जैसे कई बार बच्चों को याद नहीं रह पाता, कई बार बच्चा कहना नहीं मानता, कई बार मार्क्स जो हम चाहते हैं, जैसे हर व्यक्ति चाहता है वैसे नहीं आ पाते। कई बार बच्चा पूरी मेहनत भी करता है, ऐसा नहीं है, बच्चा अपनी तरफ से पूर्ण मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार बालक उस प्रकार की सफलता की श्रेणी में नहीं आता जैसी आना चाहिए। तो वास्तु का प्रकरण यहाँ बहुत आपकी सहायता कर सकता है। जब आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, अच्छे से अच्छा ट्यूटर, अच्छे से अच्छा स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ की व्यवस्था आप अच्छे से अच्छे करते हैं और आपसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। ये वास्तविकता है। क्यों? माता पिता से बढ़िया व्यवस्था बच्चे की कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ना। तो उसी में से मैं आपको एक राय दूंगा कि आप ये आज की बात हमारी ध्यान से सुने कि आप ये भी गौर करें कि जब आपका बच्चा पढ़ता है तो किस दिशा में उसका मुख होता है, कहाँ बैठ कर के वो पढ़ता है। यस, इन बातों का भी फ़र्क व्यक्ति के जीवन पर, बच्चे के, स्टूडेंट के, या कोई भी किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उस पर ज़रूर आता है। अब देखो, अगर आपके घर में अच्छी खासी जगह है तो हमेशा प्रबंध रखें कि जब बच्चा आपका पढ़े तो उसका मुख या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या उसका मुख पढ़ते समय आप पूर्व के साथ साथ या उत्तर में होना चाहिए। नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो, दोनों ही दिशाएं बच्चे की विद्या के लिए मुख्य आकृति के हिसाब से अच्छी होती हैं। उत्तर में बच्चा बैठ कर के पढ़ता है, यानी कि उत्तर की तरफ उसका मुख हो जाता है, नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ के साथ साथ बच्चे का मुख जो होता है वो किधर हो जाता है? या ईस्ट में हो जाता है। दोनों ही दिशाओं में बच्चे की जो माइंड पावर है, यानी कि बच्चे की जो मेधा शक्ति है, उसका विकास होता है। ये दोनों ही दिशाएं जो हैं वो विद्या के लिए बड़ी अनुकूल हैं, है ना। जैसे हम सोते समय हमारे पाँव किस तरफ होने चाहिए, सर किस तरफ होना चाहिए, ये भी बातें होती हैं। हम घर में फुलवारी, पेड़ पौधे किस तरफ लगाएं, हमने सारे एपिसोड बना रखे हैं हमारे वास्तु टिप्स की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अब दूसरी हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये तो हुआ उसके मुख की बात कि बच्चे का मुख हम किस तरफ कर सकते हैं। अब बच्चे का रूम हम किधर बनाएं? भाई बहुत लोग पूरा अरेंजमेंट कर कर के भवन बनाते हैं, तो कोशिश ये की जाए कि सूर्य की किरणें उस बच्चे के किरणें में, उस बच्चे के कमरे में सुबह प्रातः काल उदय होते ही प्रवेश करें। यानी कि ऐसी व्यवस्था हो कि पूर्व दिशा की तरफ ही उसका रूम होना चाहिए। जैसे ईशान कोण है, ईशान कोण मंदिर के लिए छोड़ दो, आग्नेय कोण में भी मत बनाना। ईशान और आग्नेय कोण के बीच में यदि बच्चे के रूम की आप व्यवस्था करते हैं पढ़ाई लिखाई की, तो बहुत अच्छा रहता है।
ये हमेशा इस बात को आप ध्यान रख के भवन बनाया करें, तो आपकी बच्चों की विद्या में विकास होगा। ये तो हुई एक वो वाली बात कि हम ऐसा भवन बना लें। भवन तो बना हुआ है, अब बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ भी रहा है, लेकिन रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छे से नहीं आ पा रहा है। और हमारे घर में ऐसी कोई दिशा नहीं है, ख़ास तौर से ईस्ट फेस में ऐसा कोई जगह नहीं बचती है कि वहाँ हम कोई रूम बना लें, या वहाँ कोई रूम है, ऐसा कोई स्कोप नहीं है। तो हम क्या करें? या हम किराए के मकान में रहते हैं साहब, अब हमारे यहाँ तो कमरे ही 2 हैं, हम बड़ा उसमें अपने हिसाब से हम अपना जीवन अच्छे से चला रहे हैं। अब ये कैसे करें साहब, है ना? या हम भवन बना लिया है, या हम फ्लैट में रहते हैं, लेकिन पूर्व दिशा की तरफ हम बच्चे को शिफ्ट नहीं कर सकते। कोई भी कारण हो सकता है, उधर हिसाब नहीं बन रहा, या उस दिशा में बिल्डर ने कुछ बनाया ही नहीं, या उस दिशा कट गई, या उस दिशा में उसने किचन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें उसने बना दी हैं। तो देखो, एक बात ध्यान रखना, ये सबके लिए है। जिस रूम में भी आपका बच्चा बैठ कर के पढ़ता है, जिस रूम में भी, चाहे दक्षिण में, साउथ में बैठता है, वेस्ट में बैठता है, नॉर्थ में बैठता है, कहीं भी आपका बच्चा बैठ कर के पढ़ता है, तो एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि बच्चे का मुख हम नॉर्थ में रखें, बच्चे का मुख हम ईस्ट में रखें। ईस्ट में या नॉर्थ में, इतना तो हम कर ही सकते हैं। भाई किसी भी रूम में आप बैठें, आप रूम चेंज ना करो, आप जगह चेंज मत करो, लेकिन अपने मुख की आकृति, मुख की दिशा तो हम चेंज कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में। इतना करिए। दूसरी बात, बच्चा जिस रूम में बैठ कर के पढ़ता हो, उस रूम में बहुत बड़ा सामने खुला दरवाज़ा या झरोका नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा झरोका हो, झरोके की तरफ बच्चे का मुंह, सामने सब कुछ दिख रहा हो, सामने दरवाज़ा हो, उसमें भी सब कुछ दिख रहा हो, तो वो भी सही नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बहुत अच्छे से गाइड कर देता हूँ। कई बार अब आप कहेंगे, शर्मा जी आपने कह दिया कि झरोका नहीं होना चाहिए, दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने ये भी कहा कि बच्चा का मुख ईस्ट में या नॉर्थ में होना चाहिए। लेकिन हमारे ईस्ट में भी दरवाज़ा है, हमारे नॉर्थ में भी दरवाज़ा है, तो क्या करें? तो कर्टेन डाल के रखें, और जो आपकी जो बहुत बड़ा झरोका है, जो विंडो वगैरह बनी है, उसको अक्सर बंद करके रखें और दरवाजे पर कर्टेन लगा करके रखें, तो काम ये बन जाएगा। बस आज मैंने आपको इतना ही समझाना था कि पढ़ते समय बच्चे का मुख की दिशा या बच्चे की जगह की व्यवस्था हमें किस हिसाब से करनी चाहिए। आगे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, है ना? आगे भाई बच्चों की, बहुत लोगों के तो एग्ज़ाम कुछ छोटे मोटे शुरू भी हो चुके हैं शायद, नहीं तो इस महीने के बाद, इस महीने के एंड में मार्च से सभी बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। किसी के अप्रैल में है, किसी के मार्च मिड में है। तो इसीलिए हमने ये बात आपसे कही है, ध्यान रखें आप। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ख़ास तौर से जब बच्चे को सुबह आप ब्रेकफास्ट देते हैं, बासी भोजन बिल्कुल ना दें, क्योंकि बच्चों का मन मस्तिष्क कोमल होता है। बासी भोजन से विचारों की जो शक्ति होती है या जो हमारी मेमो पावर होती है, वो कमज़ोर होती है। रात का भोजन रखा हुआ बिल्कुल ना दें, बच्चे को ताज़ा भोजन ताज़ा देने का प्रयास करें। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। और बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो विद्या के लिए हैं, मैं आगे आने वाले अंकों में आप सबको देता रहूँगा। और सरस्वती माता का एक मंत्र होता है, मैंने अक्सर बसंत पंचमी में भी आप सबको बताया था, ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। ये बच्चे के नाम से आप भी पढ़ सकते हैं। कटोरी में जल रख लें और थोड़ी देर वो मंत्र पढ़ें, बाद में वो जल बच्चे को पिला दिया करें, ये आप ध्यान रखें। या बच्चा इस लायक है, इतना बड़ा है, समझदार है, तो ओम ऐं वाण्यै स्वाहा बच्चे से भी पढ़वाइए। बच्चे को नज़र टोक ना लगे, बच्चा आपका हष्ट पुष्ट रहे। कभी कभी बच्चे को मंगलवार के दिन हनुमान जी के लेफ्ट बाएं पाँव का तिलक उसके मस्तक पे लगवाते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बाकी आप घबराइए मत, मैं बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि शर्मा जी एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ और भी बच्चों के लिए बताया जाए, तो मैं जैसे ही समय मुझे अनुकूल मिलेगा कुछ ना कुछ मैं ज़रूर और भी बताऊंगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं
बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने सामान्य हो जाए। अब एक बात, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जो दीक्षा सेट हम सबको भेज रहे हैं, क्या एक दीक्षा सेट से घर के और सदस्य भी दीक्षा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप बेफिक्र रहे, अगर घर के 6 लोग हैं, 7 मेंबर हैं, या आपका कोई मित्र और लेना चाहता है, आपका कोई सिस्टर या कोई भी दीक्षा लेना चाहते हैं और हमने एक दीक्षा सेट भेजा है, तो उसी की आप फ़ोटोकॉपी करा लें, तो एक व्यक्ति की जगह और भी अन्य लोग दीक्षा ले सकते हैं। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जिस और अन्य व्यक्ति ने भी दीक्षा ली हो तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर उसका मन है, उसके मन के भाव हैं, मैं दीक्षा लूँ और मैं संस्थान से जुड़ूँ, इंद्राक्षी धाम से जुड़ूँ, तब आप ऐसा करना। नहीं तो दीक्षा सेट ये केवल आपके लिए है। और यदि आपको लगता है भाई मेरे परिवार के चारों लोग बहुत अच्छे से संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप अपने घर में एक ही दीक्षा सेट मंगा लीजिए, उसी की आप फ़ोटोकॉपी करा लेना, जेरोक्स कॉपी करा लेना, और वो सब में अलग अलग सबको दीक्षा सेट दे सकते हो। नहीं तो एक ही दीक्षा सेट से सब लोग अपना अपना मंत्र वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी, बता दूंगा। एक बार दीक्षा सेट आपके घर तक सबके पहुंच जाए, और जब घर में पहुंचे मस्तक से लगाना, भगवती दुर्गा इंद्राक्षी का ध्यान करना, जय माता की अपने मन में गुंजन करना, भगवती का ये समझना कि भगवती का स्वरूप, भगवती का विशेष स्नेह और आशीर्वाद आज आपके घर पहुंच गया है। और आराम से दीक्षा सेट को खोलना, किसी भी समय में हाथ पैर धो करके अच्छे से सारे दीक्षा सेट को पढ़ना। शुरू के 2 पेज जो हैं दीक्षा सेट में वो बहुमूल्य हैं, उसी में सारा बातें बताई गई हैं, और बाकी कुछ स्तुतियाँ हैं वो हमने एक्स्ट्रा आपको दी हैं। समय लगे तो उन्हें पढ़िएगा, नहीं तो उन्हें कभी भी समय लगने में पढ़ लिया करें, रोज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ लोगों को पहुंच गए हैं और रास्ते में हैं बहुत लोगों के, शीघ्र से शीघ्र सबको मिल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। लगभग 20 लाख का कर्जदार था, लड़कों से बहुत परेशान था, लेकिन आपके छोटे छोटे नुस्खों के बताए हुए तरीकों से मेरा व्यापार भी चलने लगा और मुझे सुख अनुभव होने लगा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।